हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओसीएल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के 394 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल ने नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर 394 खाली पदों को भरा जाएगा। आप 20 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 25,000 से 1,05,000 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, या फिर आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पर साथ ही साथ आपके पास सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए एनएफएससी नागपुर से या फिर किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, और आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। यहाँ पर आयु सीमा आपकी 18 से 26 साल के बीच में रखी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये फीस है। एससी, एसटी, पीएच फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पर किस रिफाइनरी में कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहां से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आईओसीएल का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करने हैं। अगर आपके मिडिल नेम लास्ट नेम है नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप जो अपना नाम देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और यहाँ पर इस कॉलम में से डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए।
और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। लाइव फोटो यहाँ पर आप अपने वेब कैमरा के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं, कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, या फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी क्यूआर कोड रीडर के एप्लीकेशन से स्कैन करें। फिर आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक पीडीएफ ओपन होगी, उसमें आपको आपके इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस दे गए हैं। तो आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा उसका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर 20 केबी से 50 केबी के बीच में उस फाइल का साइज होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है, और फिर यहाँ पर जब जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई चश्मा या फिर कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं, सर पर कोई टोपी वगैरह नहीं लगानी है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आपको रीड कर लेना है। और सिग्नेचर अपलोड करते हुए यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर एक व्हाइट पेपर पर करने होंगे। ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। डायमेंशन उनकी यहाँ पर 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 केबी से 20 केबी के बीच में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर सकते हो, या फिर कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए वेब कैमरा से आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। उससे पहले आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है जिसके लिए यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट का नाम सेलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट कोड शो कर दिया जाएगा। फिर आपको रिफाइनरी सेलेक्ट करनी है जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, रिफाइनरी सेलेक्ट करें। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है आप फॉर्म को अप्लाई करते हुए किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो कैटेगरी आपको एक बार फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करते हैं। अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस भर्ती में। अब यहाँ पर आपको इन डिटेल्स को ऐसे ही छोड़ देना है अपनी डिसेबिलिटी की। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सभी ऑप्शन डिसेबल्ड मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में आर्म फोर्सेज में सर्विस करते हैं। अगर करते हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि आपने कब स्टार्ट की थी सर्विस, और डेट आप सेलेक्ट करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस के मंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दिए जाएंगे। एम्प्लॉय नंबर आपको देना होगा और अगर आप सर्विस नहीं करते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या फिर इंटरनल कैंडिडेट है IOCL के। अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपकी नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना आधार वेरिफिकेशन के लिए सहमति प्रदान करते हैं तो यस करें और फिर अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करें, अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करें। नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 3 चॉइसेस आपको दी गई है। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी कि जिस सेंटर पर आप फर्स्ट नंबर पर एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। जिसमें सेकंड थर्ड पर चाहते हैं उसे आप सेकंड थर्ड पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आपके जुड़वा भाई बहन हैं तो आप यस करेंगे, उनका नाम देंगे, नहीं, और उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना मैरिटल स्टेटस देंगे, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उनका व्यवसाय आपको सिलेक्ट कर लेना है।
एनुअल इनकम उनकी यहाँ पर आपको देनी होगी। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, उनका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय आपको सिलेक्ट कर लेना है, उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको देनी होगी। मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम देंगे, मैरिज की डेट आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, परमानेंट या फिर कोरोस्पोंडेंस। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अकाउंट नंबर अपना यहाँ पर देना है, अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है, बैंक और ब्रांच का नाम देना है, अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है, सेविंग है या करंट है, बैंक का एफएससी कोड अपने आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपने सभी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर अगर आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, यानी कि जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। और अगर आप जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और अगर आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की, तो इसमें आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और आपके पास यहाँ पर सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए एनएफएससी नागपुर से या फिर किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देंगे बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, एडमिशन डेट आप सिलेक्ट करेंगे, पासिंग डेट आप सिलेक्ट करेंगे, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्क्स की परसेंट, अगर आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए बताएंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज में यहाँ पर आपको अपने मार्क्स एंटर करने होंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको फिर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी देनी होगी। यहाँ पर भी आपको पहले बोर्ड का नाम देना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपके पास 12वीं में आर्ट था, साइंस था, कॉमर्स थी या फिर कोई अन्य डिसिप्लिन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कोर्स का ड्यूरेशन बताएंगे वो फुल टाइम रेगुलर था या फिर नहीं। फिर यहाँ पर आपको एडमिशन की डेट देनी है, पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, अपनी मार्क्स की परसेंटेज या फिर सीजीपीए यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। उसके बाद आपके पास जो 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, अगर आप इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपना डिप्लोमा पास आउट किया है। किस डिसिप्लिन में किया है, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना बताना होगा कि आपने फुल टाइम किया है, रेगुलर या फिर नहीं। उसके बाद आपको एडमिशन की डेट सेलेक्ट करनी है, पासिंग डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास 3 साल की ग्रेजुएशन की कोई डिग्री है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं सेम ऐसे ही। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट है या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर 12वीं या फिर बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा में रेगुलर कोर्स किया है। अगर आपने रेगुलर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपको यस ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 12वीं बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा आपका रेगुलर पास आउट होना जरूरी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि बीई, बीटेक, सीएस या फिर एलएलबी, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इसमें आप बताएंगे कि क्या आप प्रेजेंट में वर्किंग है, कार्यरत है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का नाम देना है, डेजिग्नेशन अपनी देनी है, कब से कब तक आपने यहाँ पर जॉब की है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको
ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। कोई एक्सपीरियंस आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपको कोई एलिमेंट या फिर डिफिशियंसी है फिजिकल क्राइटेरिया को लेकर। ऊपर जो फिजिकल क्राइटेरिया दिया गया है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप उसका नाम देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अनफिट है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर उसका नाम दें किस तरह से आप अनफिट है, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। आपको कभी अरेस्ट किया गया है या फिर आप कन्विक्टेड है किसी केस में तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इन सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर गाइज अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट हो सकती है या फिर कोई आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन्हें अपलोड करने से पहले यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। ये पीडीएफ आपके सामने ओपन होगी, इसमें से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो होगा वो आपको एक व्हाइट पेपर पर करना है, ब्लैक या फिर ब्लू इंक से। यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये होना चाहिए। 240 इंटू 240 पिक्सल इसकी डायमेंशन होनी चाहिए। 20 केबी से 50 केबी के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो आपको इंग्लिश में टाइप करना है एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से। यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में ये होना चाहिए। डायमेंशन इस डॉक्यूमेंट की 800 इंटू 400 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। 200 डीपीआई में। फाइल का साइज 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। उनके लिए आपकी फाइल का साइज मैक्सिमम 500 केबी रखा गया है, यानी कि 500 केबी से कम उनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, एसएससी या ग्रेजुएशन डिटेल अपने डिजिलॉकर अकाउंट से फैच करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप फैच कर लेंगे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए। नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो पहले यहाँ पर आपको 300 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइड आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके या फिर एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IOCL की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।